नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कारगिल मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज अपन बात करेंगे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम से संबंधित। अगर बात करें सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की तो काफ़ी जो स्टेट हैं ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जो एग्जामिनेशंस हैं वो रद्द कर दिए जाएं, कैंसिल कर दिए जाएं और उनको 9वीं और 11वीं के हिसाब से इनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। तो समझ जानकारी अपनी इस वीडियो से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर बात करें आज की न्यूज़पेपर की तो डिफरेंट प्रकार के जो न्यूज़पेपर हैं वहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। सभी ऑथेंटिक न्यूज़ है, तो आप नो टेंशन रहिए, किसी प्रकार की फेक न्यूज़ मैं आपके सामने डिस्कस नहीं कर रहा। तो चलिए, आपके पास में जो स्क्रीन पर आपके पास दिख पा रहा है, आप देख पा रहे होंगे, बच्ची बोर्ड परीक्षाएं करवाना भविष्य में संभव नहीं है। अगर बात करें सीबीएसई की सेंट्रल बोर्ड्स की, जो अपने पास में हायर एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, उनके द्वारा ये कहा गया है कि आगामी जो अगर बात करें जिस हिसाब से माहौल देखते हैं तो उस हिसाब से जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के करवाना संभव नहीं है। अगर इसी के अंदर बात करें तो अपने पास में दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री भी हैं दिल्ली में, तो उनका यहाँ पे कहना है केंद्र सरकार को कि 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं को 9वीं और 11वीं की तर्ज पर ही उनको प्रमोट कर दिया जाए। यानी उनके बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं 10वीं और 12वीं बोर्ड के, उनको कैंसिल करके उनको प्रमोट कर दिया जाए नेक्स्ट क्लास में 9वीं और 11वीं की तर्ज पे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये परीक्षा करना भविष्य में एक संकट भरा हो सकता है, यानी इतना आसान नहीं है। 9वीं और 11वीं की तरह प्रक्रिया अपनाते हुए इनको समस्त को प्रमोट कर दिया जाए। अगर बात करें अपने संसाधन एमएचआरडी मिनिस्टर की तो रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में सभी शिक्षा मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत यहाँ पे मीटिंग की और जाना कि किस प्रकार के मुद्दे यहाँ पे उठाए जा सकते हैं परीक्षाओं को लेके और किस प्रकार से एग्जामिनेशन जो है एक सफलतापूर्वक यहाँ पे करवाया जा सकता है। बैठक में मनीष सिसोदिया ने कुछ अहम मुद्दे यहाँ पे रखे। उन्होंने बोला कि जो क्लास 9th है और 11th है उसके बेस पे यहाँ पे उन बच्चों को प्रमोट किया जाए बोर्ड एग्जाम्स के, 10वीं और 12वीं बच्चे के जिनके एग्जाम्स बचे हुए हैं। और ये भी कहा कि आगामी भविष्य में इन परीक्षाओं को करवाने का किसी प्रकार का यहाँ पे योजनाएं नहीं बनाई जा सकती कोरोना वायरस को देखते हुए। तो आप लोग देख सकते हो, अगर बात करें IIT, NIT, विश्वविद्यालय में प्रवेश जैसे सभी परीक्षाएं कराना आगे के लिए मुश्किल होगा। यानी जो IITs के लिए डिफरेंट प्रकार के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, डिफरेंट NITs के लिए, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ये भी यहाँ के एग्जामिनेशन करवाना संभव नहीं होगा। अगर बात करें 12वीं के छात्रों को नंबर के आधार पर यहाँ पे मेरिट के हिसाब से उनको आगे जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर उनको एडमिशन दिया जाए। इसके अतिरिक्त इस साल के CBSE के NCERT के सिलेबस 30% की कटौती की जाए और इस साल में बच्चों का जो सिलेबस है NCERT वहाँ पे 30% की यहाँ पे कटौती भी की जाए, जिससे अगले साल CBSE बोर्ड IIT, JEE, नीट यूनिवर्सिटी परीक्षा को हिसाब से हो सके। तो ये अपने पास में थी डिफरेंट प्रकार के शिक्षा मिनिस्टर, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं सभी स्टेट्स के, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जो MHRD मिनिस्टर हैं, हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके यहाँ पे डिस्कस हुआ रमेश पोखरियाल जी के द्वारा और उनके राय जानी गई कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन को आगामी करवाया जा सकता है या फिर नहीं करवाया जा सकता। तो अभी तक इनकी डिस्कस चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। अभी तक ये निर्णय नहीं आ पाया है कि क्या इनके एग्जामिनेशन कैंसिल होंगे या फिर इनको प्रमोट किया जाएगा। आगामी दिनांक में संभावना जताई जा रही है कि इनको लगभग यहाँ पे प्रमोट ही किया जाएगा। हालांकि अभी तक इसी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है आज तक की दिनांक, जब तक मैं इसको वीडियोज़ को आपके सामने शूट कर रहा हूँ। अगर बात करें एक अलग न्यूज़पेपर की जो दिल्ली में रिलीज हुआ है, तो इसके अंदर भी यही बोला गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, 10वीं और 12वीं के छात्रों को आंतरिक परीक्षा से ही उत्तीर्ण किया जाए। यानी उनके पास में एक बेसिक जो असाइनमेंट टेस्ट है, असेसमेंट टेस्ट है, लोकल क्लास टेस्ट है, उसके आधार पर उन बच्चों को यहाँ पे प्रमोट किया जाए और आगे के जो इनके एग्ज़ाम्स हैं उनको यहाँ पे स्थगित ना करके उनको कैंसिल कर दिया जाए। तो ये अपने पास में एक सभी मिनिस्टर जो हैं, एजुकेशन मिनिस्टर स्टेट के, वो अपनी अपनी राय यहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर के सामने रखी है। हालांकि यहाँ पे माना जा रहा है कि अभी तक इन एग्ज़ाम्स को लेके किसी प्रकार की यहाँ पे सूचना नहीं आई है कि इन एग्ज़ाम्स को प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो आप लोग कंफर्म ना मानिएगा।
अगर बात करें 30% इनके सिलेबस में भी यहाँ पे कटौती की जाए ताकि वो अगले सेशंस में उसको कवर कर पाए। अगर मैं बात करूँ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन की, जो बाकी जो एग्जामिनेशन हो गए थे 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन जो हो गए थे, उनके कॉपियों का यहाँ पे मूल्यांकन भी किया जाए और उनकी जो कार्यवाही है वो शुरू भी कर दी जाए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे कह दिया गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू कर दी गई है। हालांकि आरबीएससी की भी आपको अच्छे से पता है कि बचे हुए जो एग्जामिनेशन की कॉपियाँ जो हैं वो जांच ली गई हैं और जांची जा रही हैं। तो ये अपने पास में था मूल्यांकन कॉपियों से लेके जो शुरू कर दी है सीबीएसई की कॉपियों को जांचने की प्रक्रिया। अगर बात करें आज की न्यूज़पेपर की, यानी अभी लेटेस्ट की, मैं 1 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ, तारीख 29 अप्रैल की, तो ये आज तक की न्यूज़ में पब्लिश हुआ है। सेम आपका जो स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया जी ने न्यूज़पेपर में दिया था या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिया था, सेम स्टेटमेंट आज की अब भी 1 घंटे पहले ये न्यूज़ में पब्लिश हुआ है कि एमएचआरडी मिनिस्टर से इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात की कि जो बचे हुए एग्जामिनेशन है बच्चों के, उनको 9वीं और 11वीं की तर्ज पे उनको प्रमोट किया जाए और वहाँ पे प्रमोट करने का जो सोर्स होगा वो उनके असेसमेंट टेस्ट होंगे। डिफरेंट टाइप की जो उनके टेस्ट होते हैं क्लास टेस्ट, उनके आधार पर उनको मार्क्स का यहाँ पे अलॉटमेंट दिया जाए और अगली कक्षा में उनको प्रमोट किया जाए। ये बात कर रहा हूँ मैं सीबीएसई 10वीं और 12वीं की, जो अपने स्टेट मिनिस्टर दिल्ली के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत रमेश पोखरियाल जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके सामने अपनी बात रखी है। हालांकि यहाँ पे डिफरेंट प्रकार के स्टेट जो मिनिस्टर हैं एजुकेशन, उनसे बात भी यहाँ पे की है रमेश पोखरियाल जी से, उनके व्यूज़ जाने हैं, उनके स्टेट की कंडीशंस भी यहाँ पे जानी है। और बात करें उनकी उत्तर पुस्तिका, तो उत्तर पुस्तिका का कार्य भी यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, जो मैंने डिस्कस भी कर दिया था पहले। उसके बाद में अगर बात करें ऑनलाइन बैठक में एकेडमिक कैलेंडर को लेकर यहाँ पे डिस्कस हुआ कि नए सेशन से 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स का नया कैलेंडर इस पे किस प्रकार से रखा जाएगा, ये सभी बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत यहाँ पे की गई। आगे और देखते हैं मुख्य सुझाव की। अगर बात करें तो अपने पास मुख्य सुझाव ये दिए गए कि 9वीं और 10वीं के इंटरनल असेसमेंट अब तक हुई हुई परीक्षा के आधार पर उनके मार्क्स देके उनको पास का निर्णय लिया जाए और वही निर्णय 10वीं और आपका 12वीं के बच्चों के लिए भी किया जाए। जो अभी तक 9वीं और 11वीं के अंदर जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं और उनके पास में जो पिछली जो परीक्षाओं का रिकॉर्ड्स है उनके आधार पे इनको प्रमोट किया गया था, तो इन्हीं के आधार पर 10वीं और 12वीं के, हालांकि मिस्टेक से 20 छप गया है, ये 12 है, 10th और 12th को यहाँ पे प्रमोट किया जाए उनके 9वीं और 11वीं के ही आधार पे, ठीक है। और सोशल डिस्टेंसिंग को भी यहाँ पे परीक्षाओं में बरकरार रखना एक संभव नहीं है। उसके बाद में कुछ मुद्दे हैं सीबीएसई के जो हैं बोर्ड के, वो इसके ऊपर जो गंभीरता से इसकी जो विचार भी किए जा रहे हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस में भी यहाँ पे कटौती की गई है 30%। तो ये अपने पास में एक वीडियोस था जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन से काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन था कि सर क्या एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम्स को क्या प्रमोट किया जाएगा। हालांकि अभी तक ये निर्णय जो है एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा ही लिए जा रहे हैं, अब फाइनल इसका डिसीजन आना बाकी है। तो अभी ये डिस्कस चल रहा है मीटिंग में कि इनको 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे 9वीं और 11वीं की तर्ज पे इनको प्रमोट किया जाए और उनके इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से इनको मार्क्स का अलॉटमेंट हो। तो आप लोग कह सकते हो कि 99% आपके 10वीं और 12वीं बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है, उनके प्रमोट होने के चांसेस यहाँ पे 99% बन गए हैं और उनको प्रमोट ही यहाँ पे किए जाने की संभावना भी यहाँ पे जताई जा रही है। तो ये अपने पास में वीडियोस था, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।